हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान एवं सूचना का शैक्षणिक निहितार्थ यानी बीएड के पाठ्यक्रम में ज्ञान और सूचना को शामिल करने का क्या कारण है या इसका क्या उपयोगिता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका शैक्षणिक निहितार्थ है शैक्षणिक क्रियाकलापों के संचालन में, अर्थात शैक्षणिक क्रियाकलापों का ज्ञान होना जरूरी है। जब इस क्रियाकलापों का ज्ञान होगा तो जब इसे क्रियाकलापों का आप संचालन करने लगेंगे यानी उसे क्रियाओं को कराने लगेंगे तो उसमें आवश्यक निर्देशन यानी उस क्रियाकलापों को निर्देशित भी करना पड़ता है कि किस सीमा तक कैसे क्या करना है। इसलिए जो है ज्ञान और सूचना की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा यदि हम देखें तो विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुशासित करने में विद्यार्थियों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों को धीरे धीरे अनुशासन के अंतर्गत लाने के लिए, अनुशासित करने के लिए यानी नियम के अनुसार सब व्यवहार करने के लिए उसको समय समय पर निर्देशन अर्थात सूचना दे करके उसे निर्देशित करना पड़ता है। इसीलिए जो है ज्ञान और सूचना के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम तीसरे की बात करें तो शिक्षण कार्यों में निर्देशन यानी जब शिक्षण कार्य होते हैं, शिक्षण कार्यों के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएँ थी, सांस्कृतिक, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक भी प्रोजेक्ट संबंधी कार्य भी आते हैं। तो उन कार्यों के विषय में उस शिक्षण कार्यों के विषय में ज्ञान भी आवश्यक है और ज्ञान के साथ साथ उसे जो है किस प्रकार से निर्देशित किया जाए, किस प्रकार से सूचनाओं को समय समय पर प्रेषित किया जाए कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था, शिक्षण कार्य व्यवस्था आसानी से समय से पूरा हो सके। इसलिए भी ज्ञान सूचना की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम चौथा की बात करें, अध्यापकों के सामूहिक आयोजन संबंधी जो कार्य होते हैं तो अध्यापकों द्वारा जो सामूहिक आयोजन होते हैं उसका कौन कौन सा आयोजन है उसका ज्ञान होना चाहिए, कैसे संपादित होगा उसका ज्ञान होना चाहिए। उस सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, प्रतियोगिता संबंधी कार्यक्रम, जो है संगोष्ठी संबंधी कार्यक्रम, सेमिनार संबंधी कार्यक्रम के लिए समय समय पर सूचना भी देना आवश्यक होता है। इसलिए भी ज्ञान और सूचना का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि हम पाँचवें की बात करें, आवश्यक मूल्यांकन में यानी विषय के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसको जांच परख करने की योग्यता होनी चाहिए अर्थात इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और उसमें भी किसी विशिष्ट मूल्यांकन के लिए या कोई विशेष मूल्यांकन के लिए उसका भी निर्देश या उसकी नियमावली या समय अवधि के अनुसार निर्देश दिए जाते हैं ताकि सही मूल्यांकन विद्यार्थी का हो सके। और अध्यापकों की यदि नियुक्ति होती है तो उसके लिए अभी उसका जो है सही मूल्यांकन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। इसलिए भी ज्ञान और सूचना का अध्ययन किया जाता है। यदि हम छठे की बात करें तो पाठ्यक्रम के निर्माण में यानी किस पाठ्यक्रम यानी किस स्तर का पाठ्यक्रम है उस स्तर के हिसाब से ज्ञान का होना आवश्यक है। उस ज्ञान के होने के साथ साथ उस पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या हो उसके लिए भी सूचना या निर्देशन देना आवश्यक होता है। इसलिए ज्ञान और सूचना को शैक्षणिक निहितार्थ के अंतर्गत बहुत उपयोगी माना जाता है। सातवां बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संपादन हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया जो भी संपादित की जाती हैं, प्रैक्टिकल कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, उसके ज्ञान के साथ साथ उसमें जो है विद्यार्थियों की भूमिका किस सीमा तक हो, किस प्रकार हो, इसके लिए भी अधिसूचना या निर्देशन आवश्यक होता है। इसलिए ज्ञान एवं सूचनाओं का शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करना आवश्यक होता है। विकास संबंधी निर्देशन यानी जो हम विकास है, राष्ट्र के विकास हो या व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास हो, उस विकास संबंधी निर्देशन देना आवश्यक होता है कि किस अवस्था में विकास का या किस क्षमता का, किस योग्यता का विकास किस प्रकार हो, यह भी जानकारी होना आवश्यक है। फिर जानकारी होने के साथ साथ विद्यार्थी के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप निर्देशन या सूचना भी दिए जाते हैं ताकि वह सावधानी के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए भी ज्ञान और सूचना का अध्ययन आवश्यक होता है। यदि हम 9वें की बात करें, व्यक्तित्व के विकास संबंधी ज्ञान एवं निर्देशन या सूचना देना। जैसे कोई बालक है, प्रतिभाशाली बालक है या सामान्य बालक है या मंदबुद्धि बालक है या जो भी बालक की क्षमता है, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, योग्यता क्षमता, उसके अनुसार उस सभी योग्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। और उस ज्ञान होने के साथ साथ उसे आगे बढ़ने के लिए विकास संबंधी निर्देशन या सूचना या गाइडलाइन करना भी आवश्यक होता है। इसलिए ज्ञान एवं सूचना का अध्ययन आवश्यक है।
सकारात्मक सरकारी निर्देशों में शैक्षणिक गतिविधियाँ, यानी सरकार द्वारा कौन कौन निर्देश दिए जा रहे हैं उसके लिए सूचनाओं का समझना आवश्यक है, और उस निर्देशों का किस प्रकार किस गतिविधियों से पालन होगा उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान और सूचना का शैक्षणिक निहितार्थ जो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत परम आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना हमको शिक्षा के प्रति ऊर्जा प्रदान करना है। इसी अपेक्षा के साथ आज के लिए इतना ही।